कहाँ से आए हो? सर लोहरदगा जी। लोहरदगा। तो क्या करते हैं वहाँ पे? पापा क्या करते हैं? सर किसान। किसान है। क्या क्या खेती करते हैं? सर आलू, मटर, गोभी, बरसात की खेती करते हैं सर, धान, मक्का। आप भी कभी कभी वहाँ खेत में जाते हो? जाते हैं। कभी खेती किया? हाँ सर, किए हैं। अच्छा, आलू पैदा किया? हाँ सर। आलू खाया? जी सर। क्या होता है आलू में सबसे ज्यादा? लड़कियां आलू खाती नहीं है, बोलती हैं आलू मैं नहीं मोटी हो जाऊंगी, बोलती है ना। फैट होता है। आलू में फैट होता है। कभी निचोड़ के देखो तो क्या तेल निकलता है उसमें से? नहीं सर। नहीं निकलता ना। तो फिर फैट कहाँ होता है उसमें? फैट का मतलब क्या होता है? सर वसा। वर्षा। किस सब्जेक्ट के हो? आपने ग्रेजुएशन किसमें किया? सर आर्ट्स में। क्या सब्जेक्ट थे आर्ट्स में? सर इंग्लिश ऑनर्स। इंग्लिश में। तो ये उसमें फैट कहाँ? आलू में तो फैट नहीं होता, लेकिन फिर भी मोटी हो रही लड़कियां बोलती मैं नहीं खाऊंगी आलू, नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाती? क्या चीज होती है उसमें? सॉरी सर। स्टार्च सुना? यस सर। क्या होता है ये? अच्छा, इंग्लिश में ऑनर्स किया है। कोई शेक्सपियर की 2 किताबों के नाम बताओ। सर मैकबेथ, जूलियस सीजर। अरुण, आप रेलवे में भी कार्यरत हैं। जी सर। बहुत अच्छी बात है। कहाँ पर कार्यरत हैं आप? सर साउथ ईस्टर्न रेलवे खड़गपुर। अच्छा, खड़गपुर हेडक्वार्टर है साउथ ईस्टर्न रेलवे का? है सर। कहाँ है? सर गार्डन। गार्डन। कोलकाता। अच्छा, ठीक है। रेलवे में इन दिनों नौकरी जो है वो मर्ज हो, यानी कि अभी ये न्यूज आ रही थी कि रेलवे की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग लेगी, यूपीएससी लेगी। आप परीक्षा पास करके रेलवे में आए हैं। क्या लगता है कि रेलवे की बोर्ड जो परीक्षा लेती थी वो सक्षम नहीं थी परीक्षा लेने के लिए, तो संघ लोक सेवा आयोग को देना चाह रही है सरकार? सर इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है सर, लेकिन अब तक जो रेलवे बोर्ड एग्जाम लिया है सर, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीक़े से अपना कार्यभार को संभाला है। लेकिन अगर सरकार की नज़र में अगर कुछ कमी होगी तो सरकार ने सही सोचा है सर, और उसे यूपीएससी को कंडक्ट करने के लिए दे रहा है। आप फिजिकली हैंडीकेप्ड कैटेगरी से आते हैं। आपको जब आप चयन होगा, और इन दिनों झारखंड में हमने देखा कि हैंडीकेप्ड के रिजर्वेशन को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा है जेपीएससी में। क्या हर चीज को, जेपीएससी के हर कार्यों को न्यायपालिका में ले जाना उचित है? सर जेपीएससी का हर कार्यों को न्यायपालिका में ले जाना उचित नहीं है सर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर कि हैंडीकैप को नौकरी में 3% का रिजर्वेशन दिया जाए। कहीं न कहीं यहाँ जेपीएससी में नहीं दे पाएंगे सर, जिसके कारण हैंडीकैप कैंडिडेट न्यायपालिका की शरण में गए। अच्छा, ये आपको लग रहा है हैंडीकेप को जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा मानते हैं आप? नहीं सर, हैंडीकैप बिना रिजर्वेशन के भी आगे बढ़ सकते हैं सर, लेकिन जैसे जनरल लड़के बढ़ते हैं वैसे हैंडीकैप को बढ़ना उतना आसान नहीं होता है सर। उनको कुछ आरक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छा, आपके अनुसार से आरक्षण उनको मिलना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोहरदगा जिला झारखंड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लोहरदगा में तो बहुत, कौन सा मिनरल होता है? आयरन, बॉक्साइट होता है। चलिए, ये बॉक्साइट से क्या निकालते हैं? सर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम निकालते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि इतना बॉक्साइट है आपके क्षेत्र में और प्लांट उतना नजर नहीं आता है? कारखाना है कोई एल्यूमिनियम का झारखंड में? सर एक हिंडाल्को है सर, हिंडाल्को का उप शाखा है, और कनाडा का मदद से 1924 में हिंडाल का स्थापना किया गया था सर। अच्छा, लेकिन ये लोग उतना सही से काम नहीं कर पाए सर। कारण है कि जो बॉक्साइट का पहाड़ है सर, वो नक्सली एरिया में है, पहाड़ अच्छा, पर में। तो उधर कंपनी खोलना लोग सुरक्षित नहीं समझते हैं सर। तो इसका मतलब कि नक्सली जो है
वो पुलिस प्रशासन और सरकार से ज्यादा ताकतवर है। सर जिस तरह से भौगोलिक स्थिति है सर उधर की, तो बगड़ू पहाड़ हम लोग बोलते हैं या सेरेनहाट बोलते हैं, या जो नेतरहाट रोड में चला जाता है, तो आवागमन का उतना सुविधा नहीं है सर। मतलब कश्मीर से भी ज्यादा खतरनाक एरिया। कश्मीर से ज़्यादा खतरनाक नहीं है सर, अच्छा, लेकिन सर तो जब सरकार ही नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस नहीं पहुंच पाती है, तो बहुत खतरनाक होगा वो। उतना खतरनाक नहीं है सर, लेकिन समुचित जो सुरक्षा मिलना चाहिए सर। अगर आपकी पोस्टिंग उसी क्षेत्र में कर दिया जाए जो नक्सली से घिरा हुआ आपका इलाका है, आप तो रिजाइन कर दीजिएगा। नहीं सर, कैसे काम करेंगे आप? सर मेरी पोस्टिंग एज ए वीडियो होती है सर। प्रखंड स्तर पर काम करना और उद्योग स्थापना करने में बहुत अंतर है सर। उद्योग स्थापना करने में इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, बहुत पूंजी लगाया जाता है। अब उसमें नक्सली मौका देखते रहते हैं सर, क्योंकि वो लोग एक एक भौगोलिक स्थिति को जानते हैं कि कब यहाँ हम हमला कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और कहाँ भाग सकते हैं। लेकिन प्रखंड विशेष लेवल पे काम करना उतना कठिनाई नहीं है सर, क्योंकि विकास वो ग्रामीण क्षेत्र पर सभी चाहते हैं। नक्सली भी चाहते हैं क्या? नक्सली भी चाहते हैं सर। अच्छा, तो आप कभी कोई नक्सली से मिले कि अपने क्षेत्र में? आपने ऐसा बताया काफी लोग वहाँ नक्सली। सर मेरा जो क्षेत्र है सर लोहरदगा से पूरब में पड़ता है सर, और बॉक्साइट का जो खनन होता है वो पश्चिम में पड़ता है। अच्छा, मतलब आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप कभी नहीं मिले नक्सली से। क्या समस्या लग रहा है? नक्सलाइट को कैसे समाप्त करेंगे? सर इसको समाप्त करने के लिए बड़े स्तर पर शिक्षा और रोजगार की जरूरत है सर। समाज में समानता लाने की जरूरत है। मैंने अभी समाज में समानता नहीं है। कैसा समानता चाहिए? भेदभाव भी होता है सर। जैसे कुछ लोग पहले नक्सली बनने का कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं वो समाज में शोषित होते हैं सर, समाज के प्रति या प्रशासन के प्रति उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो लास्ट में उन लोग को जिधर मन करता है कि जिधर से बदला लेने का भावना से लोग नक्सली बन जाते तो हैं। ये न्याय नहीं मिलता होगा ग्रामीणों को, तो कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सर समाज जिम्मेदार है सर। मैंने न्याय समाज देती है। सर समाज से ही शुरुआत होता है सर। समाज पहले समाज के लोग साथ देंगे तो न्याय भी मिलेगा। समाज के लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो वो लोग। आपके क्षेत्र के लोग कभी कोर्ट न्यायपालिका नहीं जाते हैं? जाते हैं सर, लेकिन अभी तो आपने कहा कि समाज ही न्याय दे देगी पहले। सर जाते हैं, लेकिन न्याय ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण सर उनको न्यायपालिका पे भरोसा है, लेकिन बहुत देर होती है, पैसा फिर खर्च होता है सर। उसको देखते हुए हम लोग वहाँ तो नक्सलाइट बन जाएंगे, मतलब यही ना कि हर कोई नहीं बनते हैं सर, लेकिन अधिकतर जो शोषित होते हैं, जिनको समाज के मजबूत वर्ग के द्वारा शोषित किया जाता है। इस समाज के मजबूत वर्ग कौन है? सर होते हैं सर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गांव घर तक देखा जा सकता है। जिसके पास ज्यादा पैसा जमीन ऐसा है है वो सर, ऐसा शोषण है, करते हैं। जाति में ऊंची होते हैं, कोई नहीं जाति तो उसको शोषण किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, छुआछूत किया जाता है। ये छुआछूत के लिए कुछ कानून है कि नहीं है? सर कानून है सर। कहाँ पर कानून है? संविधान में कहाँ उल्लेख है इसका? सर संविधान का अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है? सर इसमें बताया गया है कि समाज में हम किसी भी के भी साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर इतना सब कुछ होते हुए भी आप बता रहे हैं कि व्यवस्था ही सही नहीं है? सर अशिक्षा के कारण ऐसे सर लोग अभी तक जागरूक नहीं हुए हैं, नहीं जानना अपना अधिकार के प्रति अभी तक सजग नहीं है। ये अशिक्षा के लिए कौन जिम्मेवार है? शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग, प्रशासन, समाज सभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अच्छा अरुण, आप वीडियो बनना चाहते हैं, तो आपने इसके लिए कब सोचा था कि आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे? आपको तो हमने देखा रेलवे में चले गए आप। सर 2012 में सोचा था सर। 2012 में ही आपने सोचा था।
तो आप 2020 में लेकिन आप इंटरव्यू के लिए आए। सर 2013 में दिया था सर 5वां जेपीएससी, उस समय भी इंटरव्यू दिया। अच्छा, इंटरव्यू दिए थे आप उसमें, तो कहाँ आपका लगता था कि आपकी चूक हुई है? सर कुछ चूक तो मेंस रिटर्न में हुआ था सर, और कुछ चूक हम इंटरव्यू बोर्ड वाले को संतुष्ट नहीं कर पाए थे सर। मैंने कैसे संतुष्ट होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के लोग? सर ज़्यादा नंबर लेने के लिए मैं संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। अच्छा, तो इस बार आपने तैयारी किया है? अच्छा, जी सर, अपने स्तर पर तो मैंने तैयारी किया है। आपको क्या लगता है मेंस में कितना नंबर आपको आया होगा? सर मैं जनरल कैटेगरी में पास हुआ हूँ तो निश्चित 508 से ज़्यादा है सर, लेकिन मैं जिस प्रकार से लिखा हूँ तो मुझे 543 होगा। अच्छा, प्रमोशन में रिजर्वेशन का एक चर्चा अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है। आपको लगता है कि गलत है? सर प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है सर। तो सही है? सर सही और गलत का तो मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन इतना आकलन मैं अपने स्तर पर करता हूँ कि ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का सही है सर। तो अभी तो सारी राजनीतिक पार्टी ने कहा है कि ये गलत है, तो देश में आंदोलन हो रहा है, जनता गलत है। सर जनता भी यहाँ गलत नहीं है सर, और जनता को सही चीज समझाने की जरूरत है सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सही है और जनता भी गलत नहीं है। जनता भी गलत नहीं है सर, लेकिन उन्हें हम सही से समझा नहीं पा रहे हैं सर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में आरक्षण और नौकरी में आरक्षण दिया ही जा रहा है सर, लेकिन जब नौकरी लगने के बाद हर कोई वही काम कर रहा है सर, तो वहाँ आरक्षण दिया जाना भी सही। अरुण, हमने देखा कि रेलवे लाइन में पहले एक सखुआ के पेड़ का स्लीपर रहता था, जिसको लाइन के बीच में फिट किया जाता था। इन दिनों में देखा कि सारी चीज सीमेंटेड हो रही है पूरे देश की, ये पैसे की बर्बादी हो रही है। पैसे की बर्बादी नहीं हो रही सर, बचत हो रही है। कैसे? सर हमारे देश में जंगल का प्रतिशत लगातार घट रहा है सर, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो पेड़ को बचाने के लिए सीमेंट का यूज किया जा रहा है। तो आप इसको लग रहा है कि सही है? सॉरी सर। हाँ सर। अभी कितने रेलवे बोर्ड है? सर 18 बोर्ड है। कुछ और रेलवे बोर्ड बनाना चाहिए सरकार को, ताकि और अच्छी ट्रेन व्यवस्था हो। हाँ सर, बनाना चाहिए। पानी लेना चाहेंगे आप? पानी का क्या लेना तो ले लो। रेलवे में और बोर्ड अगर बनता तो जो सेवा थी ट्रेन की और अच्छी हो जाती। जी सर, जरूर। तो कभी आप लोगों की जब मीटिंग होती थी कर्मचारी यूनियन का, तो ये बातचीत को आपने रखा कभी कि और बोर्ड बनाने के लिए दबाव डाला जाए? नहीं सर, मैं हेल्पर पद पर कार्यरत हूँ सर। हम लोग कोई यूनियन तो होगी आपकी, संगठन तो होगी? यूनियन है सर, लेकिन यूनियन उस लेवल पर नहीं पहुँच पाते हैं सर। आपको लगता है कि हेल्पर का कोई महत्व नहीं है रेलवे में? है सर, बहुत महत्व है सर, लेकिन यूनियन हम लोग का उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है सर, क्योंकि हम लोग वैगन शॉप में काम करते हैं। तो वैगन शॉप में जो यूनियन है सर, ये जो इंजन होता है, जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं, कहाँ बनते हैं? अमेरिका वगैरह से आता है क्या? जी नहीं सर। हाँ? सर भारत देश में नहीं बनते। अच्छा, भारत में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? कपूरथला में। कपूरथला में। झारखंड में क्यों नहीं ये बनता है? सर झारखंड में अभी तक नहीं बना। उन्हें क्यों, ऐसा क्या कारण नजर आता है? सर अभी तक झारखंड में भी बन सकता है सर, लेकिन इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। जेपीएससी में कोई ऑप्शनल विषय नहीं है मेंस में, सभी राज्यों में है। आपको लगता है कि जेपीएससी का निर्णय सही है? सर 5वां जेपीएससी तक जेपीएससी भी ऑप्शनल रखता था सर, लेकिन इस बार 6ठा जेपीएससी में ऑप्शनल हटा दिया गया है सर, और ये निर्णय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया है सर।
तो ये सही निर्णय हुआ? सर विधानसभा के द्वारा बनाया गया है सर, तो निर्णय तो सही है। अगर विधानसभा का निर्णय हो जाएगा कि पूरी परीक्षा संस्कृत में हो झारखंड में, तो सही होगा? नहीं होगा सर। अभी तो आपने कहा कि विधानसभा के द्वारा सर, बनाया इसके गया। इसको बनाने का पीछे भी कारण है सर। क्या कारण है? सर जब पहले ऑप्शनल रखा जाता था सर, तो जब एग्जाम होता था तो 800 ऑप्शनल रखा था, 400 का। तो उसमें लोगों की शिकायत थी सर कि कोई सब्जेक्ट में अच्छा नंबर मिलता है सर, किसी में कम मिलता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए विधानसभा ने इस बार सिर्फ रीजनल लैंग्वेज छोड़ के बाकी सब पेपर कॉमन कर। आपने रेलवे में सर्विस करते हो, कब चली इंडिया में रेलवे? सर 18 अप्रैल 1953। कहाँ से कहाँ तक चली? 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने से 34 किलोमीटर। इसने इसका इंजन कहाँ से किसने शुरू किया? सर उस समय के गवर्नर थे सर लॉर्ड डलहौजी। नहीं, इंजन किसने बनाया? सॉरी सर। अरे बहुत फेमस उसमें भाग भगोना सर जेम्स वाट। क्या किया? सर जेम्स वाट ने भाप से चलने वाली ट्रेन के इंजन आविष्कार किया था सर। या मिस्टर अरुण, हमारी झारखंड में एक लोकल समस्या है नक्सलिज्म। कई कई झारखंड में ऐसे में देखा गया है जहां पर ये नक्सलिस्ट की जो गतिविधि इतना स्ट्रांग है, उस जगह में वो लोग पैरेलल गवर्नमेंट चला गया। तो ये जो पैरेलल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ जो देख रहे हैं हम, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी हमें रिलेशन मिल रहा है कि पाकिस्तान में पैरेलल गवर्नमेंट है टेररिस्ट का एंड गवर्नमेंट, और ये कहीं ना कहीं हमको झारखंड में भी दिख रहा है। क्या हम लोग क्या उस गतिविधि में जा रहे हैं, क्या आतंकवादी में जा रहे हैं? नहीं सर, राइट? मुझे बिल्कुल नहीं लगता सर कि नक्सली सरकार को पैरेलल में चल रहा है सर। और समस्या तो उत्पन्न हो रही है, हमें बहुत भारी मात्रा में हो रहा है। सरकार काम ही नहीं कर पा रही है। सरकार तो छोड़िए, पैरामिलिट्री फोर्स भी वहां जा नहीं पा रही है। इतनी बड़ी गतिविधि हो रही है और उसको हम लोग बोल रहे हैं पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है। एक चीज यहाँ भी हो रहा है, कहीं ना कहीं चीज को हम लोग नॉर्थ ईस्ट में भी देख रहे हैं कि नक्सलिस्ट में ऐसा एक्टिविटी हो रहा है कि वहाँ टोटल पैरेलल गवर्नमेंट हो चुकी है। उनका अपनी सरकार, जो जनता जो उनका सरकार, ऐसे चलना उन लोग का, ऐसी गतिविधि हो जा रहा है। अंडरग्राउंड गवर्नमेंट। अंडरग्राउंड गवर्नमेंट एक चीज हम लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में भी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कि झारखंड में एक गतिविधि कहीं ना कहीं हमें संकेत दे रही है कि हम उस गतिविधि में आगे के बढ़ रहे हैं क्या? सॉरी सर, मैं आपके इस कथन से सहमत नहीं हूँ सर। झारखंड में सर अभी नक्सली गतिविधि बहुत कम हुई है सर। ये सरकार के द्वारा अनेक कदम उठाए जाने से। किस तरह का कदम उठाए जाता सर है? इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चला सर, ऑपरेशन कोबरा चला सर, और प्रत्यापन संधि लाया गया सर, जिसके कारण पिछले 5-7 वर्षों की तुलना में नक्सली हमला झारखंड में नहीं के बराबर हुआ सर। ये अंडरग्राउंड गवर्नमेंट है क्या? पैरेलल गवर्नमेंट क्या है? सर वे अपने क्षेत्र में जहाँ मजबूत हैं सर नक्सली, वहाँ अपने तरह से लोगों पे शासन चलाना चाहते हैं। मतलब उनका कहना है कि हम जैसे कर चाहते हैं वैसे करो। जैसे वोट भी होता है तो नक्सली पहले अनाउंस कर देते हैं कि इस चीज में वोट डालना है सबको, तो उधर पे लोग वही काम करते हैं कि जिसमें वो लोग बोल देते हैं वोट भी उसके दिया जाता है। तो क्या चीज हमें वो उपलब्धि यहाँ हो रही है झारखंड में? सर वर्तमान में कम हो गई है। वर्तमान में कम हो गई ये है। नक्सलाइट वाले ही आतंकवादी है जैसे लग रहा है। नहीं सर, क्या है दोनों में अंतर है कुछ? सर नक्सली है सर जो हम लोग का समाज से निकले हुए लोग हैं सर। अब जो लोकल होते हैं, लेकिन आतंकवाद एक देशव्यापी स्तर पर किया जाता है सर, और उसमें बाहर के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं नक्सलवादी भी तो पूरे राज्य में, सभी राज्य में ऑलमोस्ट चला ही गया है सर। लेकिन इसमें बाहर से लोग को उतना सपोर्ट नहीं मिलता सर, ये अपने लोकल में ही काम करते हैं। अच्छा, आतंकवादी को सिर्फ अंतर ये हो गया कि उसको बाहर का समर्थन है, ये अपना अंदर के समर्थन से कहते हैं। सर आतंकवादी का मेन मकसद होता है सर जहाँ तहाँ माहौल खराब करना, बम विस्फोट करना या दंगा फसाद कराना,
लेकिन नक्सली में ये सब नहीं देखा जाता है सर। वो लोग अपने हक के लिए लड़ते हुए ऐसे कभी कभी करते हैं सर, जो जिनका सीधा प्रभाव प्रशासन पर डालता है, लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आतंकवाद, आपने बोला लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ज्ञानेश्वरी ट्रेन को जब उड़ा दिया गया था तो उसमें क्या प्रशासन के लोग थे या आम लोग थे? सर खड़गपुर का बगल में एक स्टेशन है सर, जिसमें ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस को उड़ाया गया था। उसमें ममता बनर्जी रेल मंत्री थी सर। लेकिन वहाँ का प्रशासन और लोगों का कहना है सर, और जो उड़ाया था उधर से भी आया था कि वो लोग मालगाड़ी को टारगेट किए थे सर। लेकिन इस समय में आपके पास इतनी अच्छी जानकारी रहती है तो आपको लगता है कि ये प्रशासन वाले कुछ नहीं कर रहे? आपको पता है कि उनकी टारगेट मालगाड़ी थी, फिर वो चीजें ज्ञानेश्वरी ट्रेन में गलती से चला गया। सर रेलवे प्रशासन का जिम्मेदारी थी सर, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन और फेलियर हुआ। सरकार फेल भी है। सरकार ने सर हाँ, रेलवे डिपार्टमेंट। अरुण जी, आप बोले ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे आप, ठीक है ना? आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी उधर के विकास करने के लिए, जिससे नक्सलिज्म खत्म हो जाए? हम लोग बात कर रहे हैं नक्सल कैसे खत्म हो जाएगा? और आपका लोअर तक नहीं और इंटीरियर जगह भी चलेगा, क्या कीजिएगा? सर सर्वप्रथम मैं अगर किसी ब्लॉक में वीडियो बन के जाता हूँ सर, तो वहाँ जो मेरे समक्ष या मेरे नीचे जो कर्मचारी रहेंगे सर, जैसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, वो लोग से मैं मीटिंग करूँगा सर। वहाँ का सिचुएशन उन लोग से आपसी तालमेल बैठाऊँगा, वहाँ का प्रॉब्लम को जानने का कोशिश करूँगा। उसके बाद जहाँ तक हो सके सर पुलिस प्रशासन की मदद भी जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ लूँगा। और जो सरकार के द्वारा जो योजना लाई जाएगी सर, उसको पूरा पंचायत में सही से चालू हो। तो आप जो सरकारी तंत्र है उससे ही खाली बात करेंगे, नागरिक से बात नहीं करेंगे? करेंगे सर। समस्या कैसे पता चलेगा? सर मैं अपने समक्ष अधिकारियों से बात करूँगा सर, जूनियरों से। उसके बाद वो तो वहाँ 10 साल से बैठे हैं, वो जानते हैं वो बैठे हैं, तो समस्या बताएंगे नहीं तो क्या करेंगे? सर गांव के जो मुखिया हैं सर, पंचायत लेवल पर, उन लोग से बैठूंगा सर। उन लोग से समझूंगा कि सिचुएशन क्या है, कहाँ कमी रह गई है। तो लोगों से जाके पर्सनली मिलूंगा सर। आपका जवाबदेही किस पे है, नागरिक पे है या मुखिया पे है? सर नागरिक पे है सर। तो किसको बुलाना चाहेंगे? सर नागरिक को बुलाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सर लोग को समस्या को सुनेंगे सर, कि जहाँ तक हो सके जितना मैं कर पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा कि जो ब्लॉक लेवल पर मैं जो कर सकता हूँ सर वो करने की कोशिश करूँगा। तो आपके सरकारी तंत्र उनका हेल्प लेंगे? सर जरूरत नहीं रहेगी तो नहीं लूँगा। पुलिस प्रशासन में हेल्प लेंगे? नहीं सर। नहीं जरूरत पड़ेगी। राजस्व विभाग की जरूरत पड़ेगा? पड़ेगा सर। तो आप जो बनाएंगे वहाँ का पॉलिसी, वो सबसे बात करके पहले उनकी बात सुन लेंगे, उसके बाद बनाएंगे? सर पहले नागरिकों का बात सुनेंगे सर, हाँ। उसके बाद सरकारी तंत्र को उसके बाद में इन्वॉल्व करेंगे। जैसे ठीक है, ठीक ठीक है, थैंक यू। अपना नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त में अरुण कुमार महतो है लाइव में, और वो इस वर्ष जेपीएससी की परीक्षा पास किए हैं। खास बात यह है कि ग्रुप डी में रेलवे में नौकरी करते हुए पढ़ना, पास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। कैसे इसको इन्होंने पास किया? सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन अरुण कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले ये बताइए कि आप जो पास किए हैं तो विनय आईएएस एकेडमी से आपको क्या लाभ हुआ? सर बात तो आपसे पहले भी होता था सर, लेकिन जब मेंस एग्जाम निकाले उसके बाद आपका इंटरव्यू हम
उसे कभी अभ्यास नहीं किए थे, ना मॉक इंटरव्यू कभी दिए थे, तो आपका जो 3-4 मॉक इंटरव्यू लगातार मिला उससे बहुत फायदा हुआ सर। और ओबियसली बोलिए तो आपका बहुत सा क्वेश्चन जो आप कराए थे मॉक इंटरव्यू में, यूपीएससी का फाइनली इंटरव्यू में काम आया। अरुण कुमार जी, एक सवाल हम पूछेंगे। आप रेलवे ग्रुप डी में कार्यरत हैं अभी? जी खड़गपुर में? हाँ सर, खड़गपुर में। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी में वर्कशॉप में जी। आप ग्रुप डी में रहते हुए जेपीएससी का तैयारी करना कितना मुश्किल लगा आपको? सर मेरे लिए तो सर इसको तैयारी करना उतना मुश्किल नहीं लगा सर, लेकिन टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल था, समय निकाल के, काहे कि काम करते हुए थोड़ा सा दिक्कत होता है, माहौल नहीं बन पाता है खड़गपुर में। खड़गपुर अब अलग कल्चर हो जाता है वहाँ, और वहाँ का आदमी लोग जेपीएससी के बारे में कुछ जानता नहीं है, तो अकेले थोड़ा सा तैयारी करना थोड़ा मुश्किल था। आदमी लोग को बोलते भी थे कि जेपीएससी का हम तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं, तो उन लोग को समझ में नहीं आता था कि जेपीएससी है का। वो लोग मतलब खड़गपुर का एक खासियत है कि वो लोग रेलवे से बड़ा, मतलब रेलवे को छोड़ के दूसरा नौकरी सोचता ही नहीं है जी। आप बेसिकली मूल रूप से आप लोहरदगा के हैं? जी, लोहरदगा का ग्रामीण क्षेत्र, पूरा देहात से है सर। तिलसिरी गांव पड़ता है पंडरा प्रखंड में। पंडरा प्रखंड में निरसिरी गांव? हाँ, तिलसिरी गांव। अरुण जी, आप जब तैयारी शुरू करे तो आप अपने मैट्रिक और इंटर के बारे थोड़ा बताएं कि आपका सफर कैसा था मैट्रिक और इंटर में? सॉरी सर, थोड़ा आवाज नहीं आया सर। आप मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में आपकी तैयारी कैसी थी? सर मैट्रिक तो ठीक ठाक था सर, बढ़िया है। झारखंड बोर्ड में 80% ला के हम टॉपर बने थे। मेरा स्कूल में 50 साल का हिस्ट्री में हम 80% लाने वाला पहला स्टूडेंट थे। लेकिन और आर्ट्स में हमको शुरू से रुचि था, लेकिन फोर्स के कारण हम साइंस लिए, और जिसके कारण हम फेल भी हो गए थे। सेंट जेवियर कॉलेज रांची से ISC किए थे, फेल हुए थे। फिर कंपार्टमेंटल लिखे, उसके बाद ग्रेजुएशन लोहरदगा कॉलेज से पूरा किए 2012 में। अरुण जी, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप इंटरमीडिएट में फेल कर गए और उसके बाद फिर कंपार्टमेंटल लिख करके फिर आए और आज आप जेपीएससी पद पर चयनित हैं। आपको वित्त सेवा मिला है? जी सर। वित्त सेवा में ज्वाइन करने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? सर इसका बारे में तो हमको पता नहीं है सर। हमको तो सच बोले तो अभी तक वित्त सेवा क्या होता है वो भी नहीं जानते हैं, जबकि हम तैयारी किए थे। 5वां जेपीएससी में भी हम इंटरव्यू दिए थे और 2 नंबर के लिए मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। उस समय तक मेंस लिखने, पीटी पास करने तक हमको पता नहीं था कि सिलेबस क्या होता है। उसके बाद तैयारी किए थे, लेकिन कुछ इंटरव्यू में कुछ कम नंबर आया था, जिसके कारण नहीं हो पाया था। उसके बाद कोशिश जारी रखे, आपका मार्गदर्शन मिला, और पहला प्राथमिकता मेरा वित्त सेवा ही था इस बार भी। आप ये बताएं कि तैयारी करते समय स्टूडेंट्स को मुख्य परीक्षा का पहले तैयारी करना चाहिए या फिर पीटी का? सर जेपीएससी का जैसे कार्यशैली अभी तक रहा है सर, तो उसको तो आप पीटी लिख के भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर जेपीएससी अपना कैलेंडर के अनुसार सुधार करता है तो फिर आपको पीटी समय से ही मुख्य परीक्षा का हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा, स्टूडेंट लोग को। अच्छा, नहीं, ये तो आपने सही बताया कि इतना बड़ा गैपिंग हो जाता है, लेकिन इस वर्ष लग रहा है कि वो गैपिंग नहीं होगा, रेगुलरिटी में होगी। हाँ सर, अगर जिस तरह से जेपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी किया है सर, और मतलब अपना बताता है कि हम इतना समय में लेंगे, तो आप शुरू से पीटी और मेंस का तैयारी करना पड़ेगा सर स्टूडेंट को। आप जिस ग्रामीण परिवेश से आते हैं, जहां पर आप रहे हैं, आपने हमें बताया था रांची में कि सर बहुत दिक्कत है, बिजली नहीं रहती है। अब आपको लगता है कि उस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी जेपीएससी की ओर झुकाव होगा आपके सामने आने के बाद? एकदम होगा सर। बहुत सा दोस्त लोग फोन कर रहा है, गांव का लड़का लोग आ रहा है, बोल रहा है कि हम लोग भी करेंगे। और सबसे बड़ा तो है कि सर पहला ग्रेजुएट भी हम गांव में है, पहला ग्रेजुएट हम है। मतलब 2012 में तो सोच सकते हैं कि हम लोग का गांव कितना पिछड़ा है। जी जी, एकदम निश्चित रूप से ये चीजें हैं। रेलवे में जब आप काम कर रहे थे ग्रुप डी में, तो वहां पर भी डिपार्टमेंटल परीक्षा होती है प्रमोशन के लिए, तो आप वहां से एक अधिकारी के तौर पर आगे जा सकते थे।
फिर नहीं सर, आपको हम जेपीएससी छोड़ के दूसरा मैंने हमको 2-2 3-3 वहाँ भी अवसर मिला था सर डिपार्टमेंटल का, लेकिन हम रेल का फॉर्म भी नहीं भरे ना एग्जाम दिए। मेरा एकदम यही लक्ष्य था 5वां जेपीएससी में जब हम वहाँ तक पहुंचे थे और 2 नंबर के लिए छंट गए थे, तो हमको लगा था कि अगर इससे थोड़ा सा हम तैयारी करते हैं ज्यादा तो एकदम श्योर मेरा सिलेक्शन होगा, और हम जेपीएससी छोड़ के दूसरा नौकरी के बारे में सोचे ही नहीं। ग्रुप डी में हमारे साथ बहुत से लोग अभी ऑनलाइन जुड़ गए हैं और वो पूछ रहे हैं कि आपका लैंग्वेज पेपर क्या था? सर लैंग्वेज पेपर नागपुरी था सर, और नागपुरी रखने का मेरा कारण भी था कि हम नागपुरी परिवेश से बढ़िया से जाने हैं, और फिफ्थ जेपीएससी में मेरा 280 नंबर भी था। अच्छा, नागपुरी में 400 में। अच्छा, नागपुरी लिटरेचर में मेरा लिटरेचर लैंग्वेज में नागपुरी पेपर था। अच्छा, नागपुरी था, तो नागपुरी में आप लोग भी कर सकते हैं और आपको ढेर सारे कॉन्ग्रेचुलेसन आ रहे हैं हमारे चैनल पर। अरुण जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्या सवाल पूछा था, थोड़ा हमारे दर्शकों का बताइए। सर नागपुरी में तो पहले बोला गया सर कि बिना नाम का परिचय दीजिए। अच्छा, बिना नाम का, आपको अपना नाम नहीं बताना है। तो 4 लाइन में इंटरव्यू दी, मतलब 4 से 5 लाइन में सिर्फ हम दिए थे सर, नाम गांव बताए थे और वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं बस उतना बताए थे। ग्रुप डी में कार्यरत है खड़गपुर में बोल के। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? उसके बाद पूछा गया नागपुरी से 2-3 क्वेश्चन पूछा गया सर, नागपुरी का विशेषता, नागपुरी का प्राचीन का नाम बताइए। फिर 1-2 अर्थ पूछे थे। वो त्रिवेणी नाथ साहू का बोर्ड में था, तो नागपुरी का मास्टर माइंड आदमी है, नागपुरी का ज्ञान मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो नागपुरी से कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे वही समय ताजा उसका बारे में पूछे, कौन है, क्यों आए हैं, विवाद का विषय क्यों रहा है, फिर आप क्यों जाना चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, आपको हम क्यों ले जेपीएससी में। इतना क्वेश्चन अध्यक्ष जी पूछे थे, त्रिवेणी नाथ साहू जी। उसके बाद दूसरा सदस्य पूछे थे कोई मतलब धर्म, भारत को धर्म ज्यादा जोड़ता है कि भाषा ज्यादा जोड़ता है, वो क्वेश्चन था। उसके बाद 7 सिस्टर 7 प्रदेश का नाम पूछे थे वो। फिर हॉबी से पूछा गया था, ये तीसरा सदस्य पूरा क्वेश्चन हॉबी से ही पूछे थे। हॉबी मेरा हम बताए थे बुजुर्गों से बात करना, तो एकल परिवार, संयुक्त परिवार, बुजुर्गों का स्थिति, उन लोग का सुविधा, ये सब वो पूरा सिर्फ हॉबी से क्वेश्चन पूछे। हॉबी आपने कैसे चुना कि बुजुर्गों से बात करना? सर आपसे आपका वीडियो देख के ज्ञान आया था सर, आपका जितना वीडियो आप हॉबी का बताते थे तो हमको सबसे अच्छा ही टॉपिक लगा। और गांव क्षेत्र में रियली है कि हम बुजुर्गों से सबसे मिलते बैठते हैं और बहुत अच्छा से बात करते हैं, तो हमको लगा कि अगर हम यही हॉबी देते हैं तो ये बुजुर्गों वाला से कहीं से भी पूछेगा तो हम जवाब मतलब कि एकदम नेचुरल दे सकते हैं। और वही हुआ सर, बुजुर्गों से पूछा गया, हर सवाल के जवाब दिए बढ़िया से। अरुण महतो जी, आप जो नए व्यूअर हैं, जो नया तैयारी कर रहे हैं 7th जेपीएससी 8 और 9th का कंबाइंड रूप से, उनको क्या सजेशन देंगे आप? सर मेरा सजेशन सबसे पहले यही है ना सर कि सिर्फ तैयारी के लिए मूड बनाना है, मूड होना चाहिए कि हम आपको पहले भी बोल रहे 5वां जेपीएससी में पीटी निकालने तक हमको मेंस का सिलेबस पता नहीं था, और उसमें भी हम ओबीसी 1 और फिजिकली हैंडीकैप रहते हुए भी जनरल में मेंस पास किए थे, लेकिन बैड लक से 2 नंबर में फाइनल से कम हुआ और फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 6ठा जेपीएससी में भी हम उस टाइप का नहीं पढ़ पाए, जैसे आदमी बोलता है कि 8 घंटा पढ़ना है तो 10 घंटा पढ़ना है, हम सिर्फ 2 घंटा पढ़ते थे ड्यूटी करते हुए, वो भी सिर्फ शाम में, सुबह हम नहीं पढ़ पाते थे। तो जैसे लगा कि मतलब हवा नहीं बनाना है सर, डर नहीं रखना है कि हम बहुत बड़ा एग्जाम लिख रहे हैं, वैसे कुछ नहीं है। रणनीति सही होना चाहिए, सिलेबस को सिर्फ समझना है और एक लिखने का थोड़ा सा अपना कौशल रखना चाहिए। बहुत कोई होता है कि बिना, हम कभी लिखने का अभ्यास नहीं किए सर, दोनों में डायरेक्ट एग्जाम में लिखे और कभी नहीं लिखे थे। कुछ लोग बोलता है कि लिखने का अभ्यास होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन हम कभी नहीं किए। थोड़ा सा माइंड और थोड़ा सा क्वेश्चन, और एग्जाम समय क्वेश्चन भी मेंस समय बहुत डिपेंड करता है कि हम कौन क्वेश्चन को लिखे और किसको अच्छा से लिख पाते हैं, किसको डिलीवर कर पाते हैं। क्वेश्चन छांटना सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद आपको थोड़ा सा अपना नॉलेज भी लगाना पड़ता है, जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन, जैसे इस बार भी आपको तो एकदम एक चीज पता है क्वेश्चन क्या आया था। अधिकतर क्वेश्चन व्यवहारिक था, जिसको अपने से भी कुछ दिमाग लगा के लिखना था। लिखने का तो सब था, ऐसे क्वेश्चन था कि कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट लिख सकता है, लेकिन लिखने में ही लिखने वाला का रिजल्ट होता है। थोड़ा अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, लिखने समय टाइम कम रहता है, तो उतना पीटी का तैयारी कीजिए बढ़िया से। मेंस का लिए आधा तैयारी तो सर अपने आप माहौल में ही हो जाता है, अपना परिवेश में। कुछ मैसेज हमारे पास आ रहा है कि क्या 2 घंटे डेली अगर पढ़ते हैं तो क्या जेपीएससी जैसी परीक्षा को पास कर सकते हैं? सर
तो सबसे बड़ा बात है सर कि वो स्टूडेंट का पकड़ कितना है सर। हम रियली आपको बता रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा हम पढ़ते थे। अभी भी मेरा रूम पार्टनर था तो बोलता है कि इतना आसान से जेपीएससी होता है, हम तो जाने नहीं थे, तो कोई भी निकाल सकता है, बोलता है वो। मेरा दोस्त जो रूम पार्टनर है और मांझी का लड़का है, साथ में रहता है, मेरे क्वार्टर में रखते हैं। तो वो सबको ही हमारा रिजल्ट हुआ और सबको फोन कर करके मेंस का जब रिजल्ट दिया तो भी बोलता था कि ऐसे जेपीएससी कुछ नहीं है, अरुण 2 घंटा भी नहीं पढ़ता था और रिजल्ट उसका जनरल में हो गया। तो दूसरा स्टूडेंट का तो नहीं सर, लेकिन अपने अपने को थोड़ा सा नापना पड़ेगा सर। हो सके किसी को 5 घंटा भी पढ़ना पड़े, 6 घंटा भी पढ़ना पड़े, 2 घंटा भी, 1.5 घंटा में भी पढ़ के हो सकता है, लेकिन रेगुलर रहना पड़ेगा सर। और इसमें अपने आप को थोड़ा डेडिकेट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सब तरफ, जैसे मेरा एक ही उद्देश्य था कि हम सिर्फ जेपीएससी देखते थे, झारखंड सचिवालय, रेल का दूसरा नौकरी, एसएससी, वो सीजीएल, वो सब मेरा कहीं ध्यान नहीं था। बस सिर्फ जेपीएससी करना है तो जेपीएससी करना है। अरुण जी, कुछ और मैसेज है हमारे पास में जो आया हुआ है कि आप दिल्ली में, बहुत से लोग दिल्ली जाकर के तैयारी करते हैं और वहां पर दुनिया भर के किताब खरीदते हैं। क्या जेपीएससी पास करने के लिए बहुत सारी किताबें चाहिए या फिर एनसीईआरटी और सीमित किताब से भी किया जा सकता है? नहीं सर मेरा ख्याल से हम एनसीईआरटी का किताब कभी नहीं पढ़े हैं सर, उसका बारे में नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन कुछ नोट्स होता है सिलेबस देख के, मगर उतना ज्यादा किताब पढ़ने का जरूरत भी नहीं है सर। और मेंस का सिलेबस बहुत फास्ट है, मतलब बहुत बड़ा है, और पूरा सिलेबस कवर करने का भी जरूरत नहीं है सर। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जेपीएससी देता है लिखने के लिए, मेन टॉपिक को जिसको आप अच्छा कर सकते हैं, जिसको हम अच्छा कर सकते हैं, स्टूडेंट कर सकते हैं, उसी को पकड़ना है। और पूरा एकदम पूरा सिलेबस पढ़ने का भी, अगर पॉलिटी और लोक प्रशासन को छोड़ दे तो पूरा सिलेबस किसी सब्जेक्ट में और पढ़ने का जरूरत नहीं है सर। बस रणनीति सही होना चाहिए और दिमाग में पकड़ होना चाहिए कि हम किसको कर सकते हैं, कहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा, तो आराम से 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के एग्जाम निकल जा सकता है सर। और बहुत सारा किताब और बहुत सारा नोट्स का भी जरूरत नहीं है। मतलब क्या दिल्ली जाना जरूरी है स्टूडेंट को तैयारी करने के लिए? नहीं सर, दिल्ली जाना जरूरत नहीं है सर। हम तो बोल रहे हैं 2012 में हम ग्रेजुएट कंप्लीट किए, 2013 में 5वां जेपीएससी का पीटी लिखे, अपने से तैयारी किए थे। मेंस के लिए एक कोचिंग का सहारा लिए थे 5वां जेपीएससी में, उसके बाद 6ठा में अपने से किए। पूरा सिलेबस चेंज था, मेरे लिए भी एक नया चीज था, मुश्किल था, सिलेबस देख के डर लगता था, लेकिन थोड़ा टाइम भी मिला, बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया से एग्जाम भी गया, समय भी मिला। लेकिन अब और हम लोग का जब पास किए थे सर, तो उस समय मार्केट में नोट्स और किताब उपलब्ध नहीं था, नया सिलेबस था, लेकिन हम लोग को टाइम मिलते गया तो मतलब नोट्स आए बाजार में, कुछ किताब भी आया, लेकिन हम वैसे कुछ किताब लिए नहीं थे। एक दोस्त नोट्स प्रोवाइड कराया था कोई कोचिंग का, बस वही नोट्स को पढ़ के हम एग्जाम निकाले। अरुण जी, आप बहुत ईमानदारी से, हमने देखा था जब आपकी हम इंटरव्यू कर रहे थे, हमारी बोर्ड के साथ जब आप बात कर रहे थे, तो आप बहुत ईमानदारी से और सेंटिमेंटल होकर के उत्तर देते थे। जैसे आपसे नक्सलाइट पर हम लोग सवाल पूछते थे तो आपने बोले एकदम वो तो सही कर रहा है, तो आपको बहुत हम लोग समझाए थे। आप बहुत बेबाक होकर के बोलते हैं, ईमानदारी से बोलते हैं। क्या इसका फायदा भी मिला आपको इंटरव्यू के दौरान या फिर अपनी तैयारी के दौरान? हाँ सर, इंटरव्यू से हमको ज्यादा मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन भी बहुत कुछ पूछा गया था सर, ईमानदारी से जवाब देने वाला भी पूछा गया। 1-2 कुछ नॉलेज वाला 1-2 क्वेश्चन ही था, जैसे 7 सिस्टर्स का नाम छोड़ के जितना क्वेश्चन मेरा से पूछा गया सब सिर्फ व्यवहारिक था सर। अच्छा, व्यवहारिक पर ज्यादा फोकस किया गया था आपका। जी, आप थोड़ी सी अपने गांव की भी तस्वीर हमको दिखाएं, जिस गांव में आप रहते हैं। काफी खपड़ा के घर हमको दिख रहे हैं वहाँ पीछे। हाँ सर, टोटल खपरा का घर है सर। मेरा नौकरी लगने के बाद पहला बिल्डिंग घर, मतलब 4 रूम का बनाने वाला भी हम है, उसी का ऊपर बैठे हैं। अगल बगल आपको सिर्फ खपरा का घर नजर आएगा। थोड़ी सी मोबाइल को आप टर्न करके हमको और दृश्य दिखाएं अपने गांव की। सर पानी भी आ रहा है सर, हाँ, आप देख रहे हैं कि छाता लेकर के आपके साथ में आपकी फैमिली के लोग भी खड़े हैं। तो ये चलिए, आप इतनी गरीबी वाले गांव में खुद भी गरीब परिवार से रहे हैं, और हम भी आपके जैसे, ये देखिए खपड़े के घर हमको देख करके याद आ रहा है कि खपरा का घर नजर आएगा। एकदम सारे खपड़े के घर हैं। और ये देखिए, मेरा ये वाला खपरा का घर है, ये वाला अभी बनाया वाला है। अच्छा, आपने रेलवे में नौकरी जब लगी होगी तो आपने पक्का का मकान बनाया होगा। पूरा गांव में आपको खपरा का ही घर नजर आएगा। हाँ, एकदम ये चीजें दिख रही हैं अरुण जी की। आप काफी मेहनत किए हैं, इतने ग्रामीण क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं है, और वहां से आप
आज आगे आए हैं। अच्छा, बहुत से लोग जब तैयारी करते हैं जेपीएससी की, तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अरे ये तो थोड़े करेगा जिंदगी में, ऑफिसर बाबू बन जाएगा क्या। ऐसे कमेंट के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? उनको तो बहुत टेंशन होता होगा। हाँ सर, टेंशन होता है सर, टेंशन नहीं लेना है सर। हम भी सोचते थे कि जेपीएससी क्या है, हमको भी नहीं पता था कि इसको पास करने से क्या वैल्यू मिलेगा सर। लेकिन जब अभी रिजल्ट हुआ और आदमी लोग का इतना फोन कॉल आ रहा है, बधाई आ रहा है और बोल रहा है कि तुम इतना बड़ा आदमी बन गया, 1800 ग्रेड पे से नौकरी कर रहे थे ग्रुप डी में 5400 में पहुंच गए, तब अभी भी हमको आभास हो रहा है सर कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। अभी गांव घर में भी इज्जत है, खुशी है, माँ बाप खुश है, तो मेरा नहीं, वाइफ एकदम खुश से है, जो जितने लोग मेरा वाइफ मेहनती है, होते हैं, जो लोग, ये आपके साथ में जो दिख रही है कौन है? मेरा वाइफ है सर, चलो, 8 साल भी नहीं हुआ है शादी का। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी वाइफ को भी, और बहुत बहुत उनको हम नमस्कार करेंगे कि उन्होंने बहुत सहायता आपकी की होगी इस तैयारी के दौरान में। तैयारी नहीं हुआ था सर, एग्जाम शादी से पहले एग्जाम हो चुका था मेरा। अच्छा, शादी के पहले आपकी एग्जाम हो चुकी थी। जी। चलिए, इस वक्त में आपके परिवार में काफी खुशी का आलम होगा। अब हमको ये हाँ सर, बताइए माँ आप। बाप बहुत खुश है सर। अच्छा, आपके मम्मी माँ पापा बाप भी बहुत काफी खुश खुश है। हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं? सर बस थोड़ा मोड़ा खेत है सर, यही खेत में काम धंधा चलता है। माँ बाप दोनों दिन भर खेत में ही करते रहते हैं। उतना खेत भी नहीं है, सिंचाई का खेत तो है काम करने लायक, लेकिन सिंचाई का कोई सुविधा नहीं है सर, सिर्फ मानसूनी खेती होता है। अच्छा, मतलब काफी दिक्कत से आप पढ़ करके आगे आए हैं। हाँ सर, बहुत दिक्कत है। आपको तो दिखाया ना, टोटल खपरा का घर दिखा आपको। सिर्फ मेरा घर अभी अभी बनाए हैं और एक दो अभी बन रहा है। मोदी सरकार का दुआ कृपा से भी 2-4 घर और बना है अगल बगल में गांव में, लेकिन अधिकतर सिर्फ खपरा का घर दिखेगा। जी, एक चीज और बताएं कि कभी ऐसा लगा तैयारी के समय, पेशेंस लूज हुआ हो कि मतलब इतना लंबा परीक्षा चल रहा है तो चलो भाई रेलवे ही ठीक है, इसी में हमारा चलते रहेगा काम? नहीं सर, रेलवे वो ये क्वेश्चन भी हमको इंटरव्यू में पूछा गया था सर कि आपका नहीं होता है तो भी आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे में नौकरी। हम बोले हाँ सर, लेकिन मानव का सतत विकास करना गुण है, नहीं भी होगा तो हम कोशिश जारी रखेंगे, लेकिन निराश नहीं होंगे। रेलवे में जीने खाने लायक हमको मिल रहा है, लेकिन हमको लगता है कि हम कर सकते हैं, इसीलिए हम जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं बोल के बोले। एक चीज हमको और बताएं कि ये तैयारी करने में 1 साल सफिशिएंट है या फिर बच्चे को 2-3 साल तैयारी करनी चाहिए? 1 साल बहुत है सर, 1 साल बहुत है। और कितना घंटा, कोई नया कैंडिडेट है तो कितना घंटा वो रेगुलर पढ़े? सर कम से कम 6 से 8 घंटा तो देना पड़ेगा सर। 6 से 8 घंटा उसको देना 6 पड़ेगा। से 8 घंटा टाइम एकदम देना पड़ेगा। अच्छा, सिलेबस मतलब नया है, सिलेबस फास्ट है, पूरा पेपर जीएस का है, तो 6 से 8 घंटा तो देना ही पड़ेगा, पीटी मेंस दोनों को मिला के। पूरी सिलेबस बच्चों को पढ़नी चाहिए, फिर वो सेलेक्ट कर ले कि किस किस सेक्शंस को पढ़ना है? सर पीटी में तो पूरा पढ़ना चाहिए सर, लेकिन मेंस में हम बोलते हैं कि सिलेक्टेड पढ़ना चाहिए। मतलब मेंस हर में सेलेक्टेड पढ़ेंगे जैसे तो आप ज्यादा। झारखंड इकोनॉमिक, झारखंड का जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हो जाता है, और मतलब भारत का हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो 4-4 भाग में बांटा गया है, तो 2-2 भाग करने से आराम से हो जाएगा सर। 4 भाग को पढ़ने का जरूरत नहीं है। वैसे इकोनॉमिक्स में भी कुछ कुछ टॉपिक को छोड़ के पढ़ा जा सकता है। अच्छा, मतलब अगर बच्चे मेंस के समय में सेलेक्ट कर ले पार्ट को तो उनके लिए बहुत आसान होगा, यही चीज को आप बता रहे हैं? सर मेंस में सिलेक्ट करने से ही आसान होगा सर। पूरा सिलेबस को कवर करना उतना आसान नहीं है सर, और हमको नहीं लगता है कि इस बार जैसे क्वेश्चन पूछा था हो सके अगला बार इससे ज्यादा क्वेश्चन बढ़ाए। इस बार तो बहुत 60% क्वेश्चन ऐसे था कि कोई भी ग्रेजुएट वाला लिख सकता था कुछ ना कुछ, लेकिन हो सके अगला अपना पैटर्न चेंज करे तो हो सके पूरा सिलेबस बढ़िया से पकड़ के रखना पड़ेगा। तो कुछ कुछ छोड़ा जा सकता है सर, लेकिन अब इतना कम समय में पूरा सिलेबस कवर करना आसान नहीं है सर किसी के लिए। आपने 5वीं जेपीएससी में भी मेंस क्वालिफाई किया था, 6ठी में भी किया, दोनों के पैटर्न में कौन सा आसान लग रहा है और कौन सा ठीक लग रहा है? सर अगर कहे ना सर, तो 5वां जेपीएससी बहुत आसान लग रहा था सर, लेकिन जीएस का होता है क्वेश्चन हमको पकड़ में नहीं था। क्वेश्चन हमको मतलब जो ऑप्शनल पेपर था एलएसडब्ल्यू और नागपुरी, उसमें मेरा बहुत अच्छा नंबर था, 681 नंबर हम लाए थे सर मेंस में, लेकिन भी नहीं हो पाया 2 नंबर के लिए। इंटरव्यू में मेरा कम नंबर आया था, लेकिन जैसे लगा था जीएस हम मतलब पकड़ नहीं पाए थे कि कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, उतना बुद्धि नहीं खुला था उस समय। 2012 में ग्रेजुएट थे, 13 में पीटी लिखे थे, 14 में एग्जाम हुआ था, 15 में तो थोड़ा सा
आसान उस समय भी लगा था, लेकिन अभी का जो सिलेबस देखे छठा का तो बहुत भास्ट लगा, लेकिन जेपीएससी का अपना कार्य प्रणाली से हम लोगों को टाइम मिला, थोड़ा समझ में आया, उसके बाद ये भी आसान लगा। लेकिन जब शुरू में जिस तरह से शेड्यूल बनाया था और एग्जाम लेता तो वो मेरे लिए बहुत कठिन था। नौकरी करते हुए सिलेबस नोट्स नहीं था, मार्केट में बुक नहीं मिल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 16 में पीटी लिखे थे, 17 में एग्जाम होगा बोला, 18 में होगा बोला, नहीं हुआ, 19 में हुआ, तो तब तक टाइम मिल गया था सर। मार्केट में कुछ बहुत नोट्स आ गया था तो बहुत सहयोग मिला था। लेकिन अगर डायरेक्ट अगर 17 में एग्जाम होता तो उस समय तक हमको सिलेबस कुछ समझ में नहीं आया था। अच्छा, क्या अखबार पढ़ना, एडिटोरियल वाले जो कॉलम होते हैं, क्या वो लगता है कि फायदेमंद होगा मेंस के लिए या जेपीएससी के लिए? सर इसका बारे में जितना भी इंटरव्यू में हम देखे हैं सर, पढ़े हैं, प्रतियोगिता दर्पण सब में बोलता तो है कि एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, लेकिन हम पेपर नहीं पढ़ते हैं सर। और कभी तक हम संपादकीय पढ़े ही नहीं है, कभी नहीं पढ़े हैं। अभी भी हमको इंटरेस्ट नहीं है और पेपर पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं है। जब टीवी उबे में कुछ बहुत देख लेते थे, खड़गपुर में थे तो पेपर ऊपर मिलता नहीं था, अधिकतर सिर्फ बंगाली पेपर आता था, दिक्कत होता था। रांची में थे तो हिंदी पेपर कुछ बहुत पढ़ लेते थे, लेकिन संपादकीय से पढ़ के हम कुछ नहीं सीखे सर, ईमानदारी से बता रहे हैं। जी, आपकी यही खासियत है कि आप स्पष्ट बोलते हैं और आप एकदम ईमानदारी से लगे रहते हैं, और हमें लगता है कि यही कारण है कि आपका चयन जो है पूर्ण रूप से हुआ है। आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि आप बच्चों को और चीज़ें बताएं। रांची में हमारा जब कार्यक्रम होगा और उसमें आप जरूर से आएंगे। हाँ सर, जरूर आएंगे सर, आपका तरफ से निमंत्रण रहेगा तो जरूर आएंगे। एकदम जरूर रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप और आगे बढ़िए, और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी, आपसे लगाव लगा रहेगा, आपका बहुत सहयोग रहा। विशेष रूप से इंटरव्यू में आपका जो आप फ्री में भी कराए सर और सही से कराए, सुविधा बहुत दी है, उसका हमेशा आभारी बना रहेंगे। आपका याद रहेगा कि बिना सर सही समय पर सही समय में सही मार्गदर्शन किया और सहयोग किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण कुमार महतो, लोहरदगा के ग्रामीण क्षेत्र से, और काफी गरीबी में पढ़ाई किया। जैसा आपको हमने दिखाया कि खपड़े के पूरे घर है गांव में, ऐसे बच्चे ही सफल होते हैं। खास बात यह है कि इंटरमीडिएट में एक बार ये फेल कर गए थे और उसके बाद कम्प्लीमेंट्री लिख करके ये पास किए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। नागपुरी इनका लैंग्वेज पेपर था। जीएस का 4 पेपर जो था उसमें नोट्स इन्होंने बेहतरीन बनाया था। इंटरव्यू में इन्होंने हॉबी बताया था बुजुर्गों के साथ मित्रता करना, जो हमारे साथ पहले से हमारी वीडियो ये देखते थे, आप लोग भी देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगली इंटरव्यू अगले वर्ष आपकी होगी हमारे साथ में, आप भी टॉपर के लिस्ट में आएंगे। 80 से अधिक बच्चों का चयन इस बार हमारे द्वारा हुआ है, कई टॉपर इसमें हुए हैं। हम समय समय पर आपको जानकारी दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है, 9431156794 पर आप मैसेज कर सकते हैं। काफी सस्ते शुल्क पर झारखंड के बच्चों के लिए, बाहर के बच्चों के लिए चीजों को बताया गया है। सिलेबस क्या है, कैसे प्लानिंग करेंगे, आप सारे लोग व्हाट्सएप पे समय मैसेज कर दीजिए। कल की क्लास इसी पर आधारित थी, इवनिंग वाली, उसकी वीडियो हम आपको भेज देंगे। 9431156794। इसी प्रकार से दिन भर, कल भी आपके साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग जो क्वालिफाई किए हुए उनके साथ, उनको लेकर के, और आज भी जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ आप इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।